पाकिस्तान और इंडिया की जंग एक साइकोलॉजिकल वॉर है। ये वीडियो ये साबित करेगी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस तरह राफेल का प्रोग्राम बिल्कुल खत्म कर दिया। ये कोई बॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार हर पाकिस्तानी के दिल में जज्बा भर देती है। रात का वक्त था, हर तरफ सन्नाटा था और फिर रडार पर 4 राफेल जेट्स उभरे, जदीद तरीन जेट्स। लेकिन यहां खरीदने वालों को धोखा हो गया, इनका कोड नहीं दिया गया। हिंदुस्तान ने फिर से कोशिश की कि अपने मॉडर्न जेट्स को लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भेजे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि इस दफा उनका सामना सिर्फ मशीन से नहीं है, शाहीनों से होगा। पीएएफ ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिर्फ 30 सेकंड्स में उनकी हर मूवमेंट को लॉक कर दिया। और फिर जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, वो एक मैसेज था। हम तैयार हैं, हर वक्त हर सिमत, तुम आओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हिंदुस्तान के जेट्स राफेल, जो ये बड़े बड़े अरनाब गोस्वामी और ये सब चीख रहे हैं कि हमारी पावर, ये हम नीस्तो नाबूद कर देंगे, तुम्हारी बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गई, तुम्हारी पूरी टेक्नोलॉजी की फिक्की हो गई। हिंदुस्तान के जेट्स वापस भाग गए। उन्हें दिख गया कि रडार पे एनिमी एयरक्राफ्ट नहीं, एक जज्बा ट्रैक हो रहा है जो सिर्फ पाकिस्तान के एयरफोर्स कमांडर ही समझ सकते हैं। इसी रात पाकिस्तानी आर्मी ने 2 इंडियन क्वाडकॉप्टर्स को भी गिराया, एक सतवाल सेक्टर में और दूसरा भिंबर के पास। फैंटम 4 ड्रोन्स जिनके जरिए दुश्मन हमारी जमीन की जासूसी कर रहा था, वो भी पकड़े गए और गिरा दिए गए। खुद इंडिया ने हर तरफ क्या मचा रखा है, दहशत गर्दी। एक तरफ आईडी ब्लास्ट हैं, दूसरी तरफ आपको पता है कि हमारे मुख्तलिफ सूबों में, स्पेशली बलूचिस्तान से लाहौर तक, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं। और इस सब की एविडेंस हमारा DGISPR तो दे रहा है, आर्मी तो दे रही है। लेकिन जब पहलगाम के वाकये के लिए पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, वो कहता है कि आप साफ शफाफ इंक्वायरी में हम ताउन करने को तैयार हैं, तो तब आप भाग जाते हैं, बगैर सबूत दिए आप फसाद मचाते हैं। इतने दिन बीत चुके हैं, कोई एविडेंस नहीं दिया सवाए इंडियन मीडिया के कार्टून नेटवर्क ने चीखने के, अरनाब गोस्वामी जैसे जुहाल ने सवाए बकवास करने के और झूठ बोलने के। ना कोई विटनेस, ना कोई नैरेटिव जिससे दुनिया भर में एक्सपोज किया जा सके कि जी पाकिस्तान ने ये सब किया है, पाकिस्तान ने कहां ये सब किया है। एक बात सिर्फ डिफेंस की नहीं है, अब पाकिस्तानियत की बात है। मैं फिर कहता हूं पूरी कौम को, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक ऐसी जंग जहां जज्बात, दिमाग और स्ट्रेटजी का इम्तिहान हो रहा है। पीएएफ ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने राफेल का सामना किया, वो भी JF-17 थंडर के साथ। जो त्यारे बकौल इंडिया के कुछ भी नहीं है राफेल के सामने, लेकिन आपके राफेल जिस हालत में आपको बेचे गए हैं, उस हालत में आप रगड़े गए। इनको था ये रडार पे डिटेक्ट ही नहीं होंगे, ये पकड़े ही नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ था पाकिस्तान और पाकिस्तान एयरफोर्स। इन्होंने ना सिर्फ दुश्मन का गरूर तोड़ा, बल्कि उनका सीना चाक करके दिखाया कि डरपोकों, बुज़दिलों, जाहिलों, त्यारे तो सही उड़ा लो, फिर तुम हमसे लड़ने आओगे। ये बात बड़ी क्लियर है कि जंगें जज्बों पर लड़ी जाती हैं, सिर्फ मशीनों पर नहीं लड़ी जाती। और यहां शहादत का जज्बा है। तुम्हारे पास राफेल हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास ईमान का जज्बा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास पाकिस्तानियत का जज्बा नहीं हो सकता। और तुम जो पहलगाम में भी जिस रिलीजियस वॉरफेयर को यूज कर रहे हो, वो स्ट्रेटेजिकली एक जाहिलाना, पसमानदा, गुजरात फसादात के मोजिद की सोच हो सकती है, मॉडर्न दौर के एक सुलझे समझदार इंसान की नहीं हो सकती। सवाल ये नहीं है कि अगला अटैक तुम कब करोगे, सवाल ये है कि क्या तुम समझ पाए हो कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं है, एक साइकोलॉजिकल विन विन थ्योरी है।
और थ्योरी ये कहती है कि जिस मुल्क के आसमान पर शाहीन परवाज करते हैं वहां दुश्मन का कोई जेट तो क्या, कोई चिड़ी भी पर नहीं मार सकते। तुम भूल गए हो अभिनंदन को, जलील करके गया था और उसने कहा था कि मैं पाकिस्तानी आर्मी के डिसिप्लिन से बहुत मुतासिर हुआ हूं। वो डिसिप्लिन अब तुम्हारे राफेल तैयारे भी देख गए। अगला तुम क्या करने वाले हो? हम तैयार हैं, पाकिस्तान तैयार है, पाकिस्तान आर्मी तैयार है, पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार है, पाकिस्तान नेवी तैयार है और हमारे जज्बे, हमारा ईमान तैयार है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान हर तरह से इस वॉरफेयर में खड़ा है और पाकिस्तान का हर नौजवान, हर शहरी पाक फौज के साथ खड़ा है। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।